हेलो गाइस, मैं अनुप कुमार श्रीपाल ज्योग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के राज्य के और राजधानियाँ। सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? राज्य लद्दाख। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। इसकी क्या राजधानी है? लेह है ना। फिर आता है जम्मू कश्मीर राज्य। जम्मू कश्मीर जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर। याद हुआ। फिर आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। क्लियर हुआ? क्या है हिमाचल प्रदेश की राजधानी? शिमला। फिर इसके बाद आता है पंजाब। तो पंजाब क्या है हमारा? ये पंजाब भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ हरियाणा की भी क्या है? चंडीगढ़ ही है। फिर उत्तराखंड आता है ना। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। फिर बिहार आता है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर है ना नीचे। फिर झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। क्लियर हुआ। फिर आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। फिर आता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ये क्लियर हुआ। फिर आता है हमारा यहाँ पर कर लिया हमने। फिर उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या आता है? भुवनेश्वर। क्लियर हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या आता है? भोपाल है ना। और राजस्थान की राजधानी क्या आती है? जयपुर। क्लियर हुआ। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। एक याद हुआ। फिर इसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ये क्लियर हुआ। फिर तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है ना। इसके बाद हमने उड़ीसा की देख लिए थे। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ये क्लियर हुआ। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। क्लियर हुआ। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। फिर इसके बाद आता हमारा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। क्लियर हुआ। बेंगलुरु कहाँ पर है? ये तो ये बेंगलुरु की राजधानी मतलब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। फिर आता है हमारा गोवा। तो गोवा यहाँ से यहाँ तक है। इसकी राजधानी क्या है? पणजी। क्लियर। फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा है क्या? केरल। और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्लियर। याद हुआ। फिर इसके बाद ये सब हमने याद कर लिए है ना। फिर यहाँ पर आते हैं तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिशा भी बताया था। तो ऊपर साइड जो होता है उसको उत्तर बोलते हैं, नीचे जो होता है दक्षिण बोलते हैं, सूर्य जहाँ से उगता है उसको पूर्व बोलते हैं, जहाँ पर क्या बोलता है ढलता है उसको हम पश्चिम बोलते हैं। ये क्लियर हुआ। तो पूर्व साइड जो राज्य होते हैं वहां पर सेवन सिस्टर भी हैं। तो सेवन सिस्टर को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले राज्य को राजधानी क्लियर कर लेते हैं। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है ना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। ठीक है। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। क्लियर हुआ। मेघालय की राजधानी शिलांग। क्लियर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। और मणिपुर की राजधानी इम्फॉल। और मिजोरम की राजधानी आइजॉल। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ये क्लियर हुआ। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? सेवन सिस्टर पढ़ेंगे है ना। तो एक बार देखिए आप ध्यान से। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। क्लियर हुआ। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। याद हुआ। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। याद हुआ। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है ना। फिर इसके बाद आता है नई दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश है ये है ना। फिर इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली है ना। फिर आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। क्लियर हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी पटना। क्लियर। याद हुआ। फिर इसके बाद राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है ना। फिर इसके बाद महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। गोवा की राजधानी पणजी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। याद हुआ। फिर आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। क्लियर हुआ। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। क्लियर हुआ। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है ना। फिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ये हमने क्या किया? रिवीजन कर लिया है ना। फिर इसके बाद क्या आते हैं पूर्व वाले जो राज्य हैं। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। क्लियर।
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। और असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। मेघालय क्या है, शिलांग। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग। और नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। और मणिपुर की राजधानी इम्फॉल। उसके बाद है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और मिजोरम की राजधानी आइजोल। अब हम पढ़ लेते हैं क्या, केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य कंप्लीट हुआ, केंद्र शासित प्रदेश को देखना है ना। पहले आता है पहला लद्दाख। लद्दाख की राजधानी बताया था, केंद्र शासित प्रदेश है ना। एक ये हुआ, इसको क्या बोल, इसकी राजधानी क्या है, ले। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश क्या है, जम्मू कश्मीर, जिसकी क्या राजधानी, श्रीनगर। फिर इसके बाद क्या है, पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है, 3 हुआ। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। क्लियर, 3 हो गए। फिर इसके बाद दमन, दमन और दीप, दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है, दमन। ये कितने, कौन सा नंबर हो गया, 4 है ना। फिर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये होगा 5। इसकी क्या है, कावरवती। ये क्लियर हुआ। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी क्या है, पोर्ट ब्लेयर ना। ये कितना हो गए, 6। ये क्लियर हुआ। फिर पन्डिचेरी, तो पन्डिचेरी की भी राजधानी पन्डिचेरी, ये कितने हो गए, 7। ये क्लियर हुआ। एक और कौन सा रह गया है, नई दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। ये क्लियर हुआ, 8 हो गए। तो केंद्र शासित प्रदेश भी कंप्लीट हुए और हमारे 28 राज्य भी कंप्लीट हो गए। अब 7 सिस्टर पढ़ लेते हैं ना। 7 सिस्टर किसे कहते हैं, 7 सिस्टर किसे कहते हैं और क्या है 7 सिस्टर के बारे में देखिए। 7 सिस्टर जो है हमारे भारत देश के पूर्व साइड जो राज्य 7 है, जो घड़ी के आकार पर होते हैं, क्लॉकवाइज भी पूछ लिया जाता है और एंटर क्लॉकवाइज भी पूछ लिया जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले घड़ी हमारी कैसे घूमती है, इस प्रकार से घूमती है, तो हम पहले क्लॉकवाइज याद कर लेते हैं। तो पहला वाला क्या है, अरुणाचल प्रदेश। पहला क्या है, अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद हम क्या आएंगे, नागालैंड। फिर क्या आएंगे, मणिपुर, है ना। फिर इसके बाद मिजोरम आएंगे। फिर आएंगे त्रिपुरा। फिर आएंगे मेघालय और फिर आएंगे असम। क्लियर हुआ। पहला क्या है, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्या है, नागालैंड। तीसरा क्या है, मणिपुर। चौथा क्या है, मिजोरम। पांचवा क्या है, त्रिपुरा। और छठवां क्या है, मेघालय। और सातवां क्या है, असम। 7 हो गए, 7 सिस्टर हो गए। इसके बाद क्लॉकवाइज हमने अभी याद किया, अब इंटर क्लॉकवाइज याद करते हैं। पहला असम, है ना, इस टाइप के याद करेंगे आप उल्टा। तो पहले असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, फिर मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये क्लियर हुआ, 7 सिस्टर याद हो गए। अब हम क्या करते हैं, एक जैसे राज्य को बस याद रखना है, तो हम राज्य को किस तरीके से याद रख सकते हैं, एक ट्रिक मैंने बनाया है, तो उस ट्रिक से तुम याद रख सकते हो। किस प्रकार से याद रख सकते हो, देखिए। अब हमको अगर कई बार क्या आता है, 7 सिस्टर के राज्य बस याद करने के लिए आ जाता है ना, तो हम राज्य बस कैसे याद करेंगे, देखिए अब किस तरीके से हम करते हैं याद। तो एक बच्चा है, देखिए ये चैनल जो है ये टीचिंग के लिए बनाया गया है, जो टीचर की तैयारी कर रहा है, जैसे KVS हुआ, NVS हुआ, है ना, और MP-TET हुआ, C-TET हुआ। तो इसमें पेडागोजी आप लोग पढ़ना पड़ता है, पेडागोजी के क्वेश्चन भी आते हैं और पेडागोजी की भी क्लास चलेंगे इसमें। पर पहले क्या करेंगे, ज्योग्राफी PGT जो तैयारी कर रहा है उसको हम बेसिक से एडवांस तक की पूरी कंप्लीट कर लेंगे, या फिर बीच में भी जैसे वैकेंसी आ जाएगी तो हम पेडागोजी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेडागोजी भी मैं पढ़ाता हूँ और ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो पेडागोजी में क्या है, एक बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसका नाम है नात्री। छोटा बच्चा होता है तो उसका नाम नात्री है। क्लियर हुआ। तो वो छोटा बच्चा नात्री है और वो क्या बबलाता है। छोटा बच्चा हमने पढ़ा होगा पेडागोजी में, जो B.Ed किए होंगे, कि बचपन में क्या करता है, वो बबलाता है ना। तो बबलाता है, तो बबलाता है तो उसको क्या है, नात्री नाम का एक बच्चा है और वो बबलाता है, तो क्या करता है, 2 बार वो बोलता है आ और 3 बार बोलता है माँ। क्या बोलता है, 2 बार बोलता है आ और 3 बार बोलता है माँ। तो वो बबलाता है ना, उससे बोलते नहीं बनता, इस कारण से वो बबलाता है। बबलाने के कारण उसको क्या बोलता है, 2 बार आ बोलता है, 3 बार माँ बोलता है ना। तो ना से हो गया क्या, नागालैंड, नागालैंड। ठीक है, त्रा से हो गया त्रिपुरा। क्लियर हुआ। आ से हो गया असम। फिर आ से हो गया, असम हो गया, है ना। फिर अरुणाचल प्रदेश, क्या हो गया, है ना, अरुणाचल प्रदेश। ये क्लियर हुआ, 1 मिनट, ये हुआ अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद
अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर आ गया मणिपुर, है ना, मणिपुर हो गया, है ना। फिर इसके बाद मिजोरम आ जाएगा, मिजोरम आ गया, है ना। फिर मिजोरम के बाद एक और क्या रह गया, मेघालय रह गया हमारा, ये मेघालय हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो क्या है, नाती नाम का एक बच्चा है और वो बबलाता है, रोता है और अपने माँ को बुलाता है, आ करके 2 बार बोलता है और 3 बार माँ करके बोलता है ना। तो 2 बार हम आ, तो असम और अरुणाचल प्रदेश। नाते नाम का बच्चा है, ना से आ गया नागालैंड, त्रा से आ गया त्रिपुरा, आ से आ गया असम, आ से आ गया अरुणाचल प्रदेश, माँ से आ गया 3 बार माँ बोलेगा, तो माँ से मणिपुर, माँ से मिजोरम और माँ से मेघालय। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ आज के भारत के राज्य की राजधानियां और केंद्र शासित प्रदेश भी कंप्लीट हो गया और 7 सिस्टर भी कंप्लीट हो। अब कल हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे हम पड़ोसी देश, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उसमें कौन से राज्य की सीमा लगी हुई है, इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। और अगर ट्रिक से याद करेंगे, जो भी मैं पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा, और जैसे मैंने यहाँ पर जो राजधानियां पढ़ाया पूरा मैप से पढ़ाया, जिससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। 7 सिस्टर भी याद कराया, तो हमने ट्रिक से याद कराया। इसी तरीके से हम पड़ोसी देश भी जो करेंगे वो ट्रिक से याद करेंगे, है ना। आपसे हमारा जो पड़ोसी देश है उनमें कौन से राज्य की सीमा लगी है उनको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। अगर आपको अच्छा ज्योग्राफी में अच्छे नंबर लेके आना है और पीजीटी जैसे एग्जामों को क्वालिफाई करना है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए और डेली हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, और अच्छा से अच्छा हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और उनको भी इस चैनल से जोड़ सकते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, बेसिक पढ़ते जाएंगे और फिर बेसिक के बाद जब हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है।